सरपंच सलवा, मैं जनाब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो सब सेंटर था वहाँ छपर तड़ा, ऊपर सलवा, मसूरी वाला, दोरी माल, चोटा वाला नक्का, सरुती, इस सारा एरिया के सेंटर में रखा गया था। जहाँ 40 साल हो गए वहाँ पे उसको उसी जगह पे रहा है। और आज यहाँ पे कुछ सियासी लोगों ने अगर वो नई कोई चीज़ यहाँ ला के किसी लोगों को नहीं दे सकते हैं तो उनको हमारी जो दी हुई है, किसी की मेहनत है, उसको उठा के वहाँ पे लोगों में अफरा तफरी नहीं मचानी चाहिए, किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। क्योंकि इसमें मैं ज़ाहिर कहूँगा कि डीडीसी साहब, आपको इसका गौर करना चाहिए। आपकी सुपरविजन में यहाँ काम हो रहे हैं, आपकी सदारत है यहाँ। अगर आपकी सदारत के अंदर यहाँ पे एक आदमी से छीन के दूसरे को दी जाती है, वो तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और हम सीधा कहेंगे ये सब बड़ी नाइंसाफ़ी जो है वो आप करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पे सुपरविजन इस टाइम है। तो हम वहाँ पे लोअर सलवा जो है, लोअर सलवा में रखी गई है। मैं बीएमओ साहब से, मैं एसडीएम साहब से, मैं डीसी साहब से, सीएमओ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक टीम बनाई जाए जो इलाका का मायना करे कि विलेज सलवा जो है उसका सेंटर कहाँ बन रहा है, उसको कहाँ पे लोगों को उसकी चीज़ की बेनिफिट है, उसको किस जगह पे रखा जाए। मैं सरकार से ये अपील करूँगा और तवक्को रखूँगा कि यहाँ पे सीएमओ साहब और डीसी साहब जो हैं इस पे फौरी एक टीम बना के वहाँ पे भेजें, वरना हम रोडों पे उतरेंगे, यहाँ की हालात ख़राब होगी। यहाँ की हालात का ज़िम्मेदार जो हैं यहाँ के सीएमओ साहब होंगे, यहाँ के बीएमओ साहब होंगे, जो हमारी बात आज नहीं सुन रहे हैं। मैं अब्दुल मजीद एक सलवा पंचायत, सलवा छपरतड़ा पंचायत से बिलोंग करता हूँ। हमारी पंचायत सलवा और अपर सलवा दो पंचायतों के दरमियान में एक डिस्पेंसरी थी जो आज से कबल 38 साल चल रही थी। और उसमें कुछ चंद लोगों ने सियासी वसाइल दौड़ाकर और हमारी डिस्पेंसरी को वहाँ से उठाकर नीचे लोअर सलवा में ले गए हैं, जहाँ ऑलरेडी 3 डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं और ये जुगाड़ के कारण पे जा लगती है। हमें पता ही नहीं। और जनाब बीएमओ साहब ने यहाँ अचानक में ऑर्डर निकाल दिया तो डिस्पेंसरी का कुछ सामान वहाँ ही पड़ा है और कुछ को जो नया सामान है वो मेरे ख्याल उधर कहीं छुपा कर रखा है। तो वहाँ ना अब स्टाफ जा रहा है, ना स्टाफ का पता है। डिस्पेंसरी को लाक लगा हुआ है, लोग वहाँ बैठे हैं और हमारी बुरी और खस्ता हालत है। ये हम लोगों के कम से कम 8-10 हज़ार पॉपुलेशन है वो दरबदर है। और एक डिस्पेंसरी थी हमें गवर्नमेंट के खाते में मिली थी, वो डिस्पेंसरी भी हमसे छीनी गई है। और मैं ये जनाब बीएमओ साहब से पूछता हूँ कि किस वजह से हमें ये सजा दी गई है, और सीएमओ साहब से पूछता हूँ किस वजह से ये सजा हमें मिली है। आप वो हमें बजाय बताएं। हम हर दफ्तर में घूमते हैं, हर ऑफिसर से पुकार कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इसलिए मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जनाब इस पब्लिक के बारे में आप सोचें। और ये पब्लिक हिंदुस्तान में रहने वाली है और यहाँ की बाशिंदा है, जिसके साथ गवर्नमेंट के खाते से एक डिस्पेंसरी मिली वो भी हमसे छीन ली और हमें पूछते भी नहीं। और हम यहाँ औरत मर्द यहाँ धरना रखेंगे, उस वक्त हमारा धरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम रो रो कर ये पकार कर कह रहे हैं। लिहाजा आपको ये मैं लास्ट जनाब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वार्निंग नहीं कहता, रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी इस रिक्वेस्ट को आप ये जरा गौर में करें। उस गवर्नमेंट ने और कुछ बीएमओ साहब ने और उन्होंने सबने डीडीसी ने सबने मिलके वो एक जो है लोअर सलवा के अंदर मेन रोड में शिफ्ट की गई है। हमारा सर ये मानना है, हमारे बुजुर्ग भी साथ हैं, हमारे नौजवान भी साथ हैं, कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारी वो जो डिस्पेंसरी थी वो वहीं ही रहनी चाहिए। हम उसको रेंट पे भी, जब तक वो बिल्डिंग तैयार होती है, हम रेंट पे भी देने के लिए तैयार हैं। और जो हमने पहले भी गवर्नमेंट को लैंड लिख के दिया हॉस्पिटल के लिए, तब तक जो है ये इंक्वायरी डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है आप इसमें तवज्जो दें।
आज सलवा छपरधड़ा और सलवा नाड़ के इन दो लीडरान की क़यादत में और तमाम बुज़ुर्गों की क़यादत में ये एक बड़ा डेपुटेशन हमारे ऑफिस में मुलाकात करने के लिए आया। और ये मसाइल, चूँकि ये हमारा एक मरकज़ है और यहाँ से अवामी मसाइल जो हैं वो बज़रिया मीडिया इंतज़ामिया के नोटिस के अंदर लाए जाते हैं, उनका अजाला किया जाता है, जिसपे इन दो रहबरान ने और अवाम ने यहाँ पे बड़ी तफसील के साथ बात की है कि एक अरसा से सलवा नाड़ और सलवा छपरदड़ा के दरमियान में एक डिस्पेंसरी काम कर रही थी, सब सेंटर काम कर रहा था, जिसको हमारे साबका बीएमओ साहब जो यहाँ पर मौजूद थे, परवेज खान साहब, उन्होंने जाते जाते उसको यहाँ से शिफ्ट करने का ऑर्डर कर दिया, जिसपे ये लोग काफ़ी नाला हुए और इनका एक प्रोग्राम था कि अवाम जो है मुंतशिर हुई और अवाम ने ये फैसला लिया था कि हम बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों का कि इन्होंने अवाम को अपने मकाम पे मुतमईन किया है और अगला फैसला जब तक इंतजामिया का मंजर आम पर आता तब तक के लिए अवाम को खामोश होने के लिए कहा है। लेकिन मैं इस मौका पे मीडिया के जरिया से इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, बिलखसूस जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जो अभी यासीन साहब आए हैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं और चीफ मेडिकल ऑफिसर के नोटिस में लाना चाहता हूं और बिलखसूस हमारे जो नए बीएमओ साहब यहाँ पे मेडर में तैनात हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो जी शऊर आदमी है, दूरअंदेश आदमी है, अवामी मसाइल का अजाला करने के लिए इंतजामिया होती है और मुझे उम्मीद है कि वो इस पे गहराई से सोचो फिक्र करेंगे। मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मामले को संजीदगी से लें और एक टीम मुकर्रर करें, जो टीम इन तमाम बुजुर्ग और उस इलाके की आवाम के साथ लेकर के ये तय करे कि किस मकाम पे ये डिस्पेंसरी होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि दो बड़े लीडर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इस इलाके की ये आवाज है और इनके परिवार जो है वहाँ क़यादत कर रहे हैं, सरपंच इनके परिवारों से हैं और जब वहां से ये लोग चल करके आए हैं तो इंतजामिया को इस बात को समझ लेना चाहिए कि आवाम नाराज हुई है। इंतजामिया को तो ये करना चाहिए था कि उस इलाके की जितनी बड़ी आबादी है उसको मद्देनजर रखते हुए मजीद मराहत देनी चाहिए थी। अब इतनी बड़ी आबादी को आप परेशान करके आप दूसरे इलाके के अंदर एक जो है सब सेंटर को शिफ्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उस इलाके को कुछ ना दे, इंतजामिया के बस में है तो उस इलाके को कोई दूसरी चीज दे, लेकिन जहां तक इनका मानना है कि इनके इलाके के साथ एक बड़ी ज्यादती हुई है, इस ज्यादती को मद्देनजर रखते हुए ऑफिस के अंदर आए हैं और हमने ये फैसला लिया है कि हम एक मरतबा इंतजामिया से ये बात गुफ्तशनीद के जरिए से लाना चाहते हैं और उसके बाद अगर इंतजामिया इसके ऊपर इक़्तिबात नहीं करेगी तो इंशाल्लाह पूरी तंजीम आपके साथ है, आपको इंशाल्लाह ताला हम इंसाफ दिलवाएंगे।